हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भी सना अमजद का है, जो कि भाई शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि हम अपनी इज्जत और वकार के लिए, पैसों के लिए नहीं बिकेंगे। बकचोदी कर रहा फालतू की। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है, उसकी बकचोदी ऐसी कैसी चल रही है। तो शुरू करते वीडियो, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनका रिएक्शन और देते हैं अपना ऑनेस्ट वाला इनको धागे तोड़ने वाला, इनके धागे खोलने वाला। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले कि दबाना ना भूलें। ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो खोलते हैं इनके धागे, तोड़ते हैं इनके तिल्ले, क्योंकि पाकिस्तान लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करने में थोड़ी देर जरूर कर दी है, लेकिन चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान का वकार और इज्जत है। हमें पैसों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पैसों से कोई सरोकार ही नहीं है। हमें पाकिस्तान की आवाम के जज्बात को देखना है, समझना है। अगर पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लिहाजा इंडिया को पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलना पड़ेगी। पाकिस्तान इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इस बयान पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। आई थिंक ये थोड़ा लेट हो चुका है। हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी काइंड ऑफ एक्सेप्ट हो चुका है। उसकी कुछ शराइत पे मज़ीद बात हो रही थी और मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। तो ये तो उनका स्टेटमेंट आई थिंक काफ़ी लेट आया है इस लिहाज से। वही तो मैं बात कह रही हूँ कि अभी ने अक्ल आई है, अभी ने होश आई है। जब हम इतने अरसे से इंडिया के तरले मिनते कर रहे हैं कि भाई आप आएँ, आके पाकिस्तान में खेलें, तब ये एग्री नहीं कर रहे थे। जब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे मान गया है, तब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। ये नेग्लिजेंस कह सकते हैं। इस दफ़ा फिर भी हमारी बोर्ड ने थोड़ा सा फर्म स्टैंड लिया है, क्योंकि जब हम 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने गए थे तो इसी शर्त पे गए थे कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएंगे, क्योंकि उससे पहले हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवा चुके हैं। तो इंडिया ने भी फिर हमारे लिए हाइब्रिड मॉडल करवाना था, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ हाइब्रिड नहीं करवाया। इंडिया ने हमें फोर्स किया कि हम इंडिया जाएँ, और इस दफ़ा फिर हमें इंडिया फोर्स कर रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें, और वो हम कर भी चुके हैं। अभी इसमें मजीद भी लिमिटेशंस आ रही हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करें। सर, हम इंडिया को तुम्हें कब कहा कि तुम इंडिया आओगे तो हम भी पाकिस्तान आएंगे? कब कहा? तुम आईसीसी के कहने पे गए थे, नॉट इंडिया के। ऐसे ही तुम्हारा वो तनवीर बकरी, मैं वो भी कहता हरभजन सिंह को, आईसीसी का इवेंट होगा तो यहां आना पड़ेगा। ये चैलेंज है मेरा, चैलेंज एक्सेप्टेड है। 2 साल बाद बेइज्जती हुई, तगड़ी वाली हुई। इतनी इज्जत की फिक्र थी तो पहले कहां बुंड बना रहे थे। अब ये मेरे को लग रहा है, पता है, स्टेडियम इनके तैयार नहीं है इनके स्टेडियम तैयार। इस वजह से ही ऐसे बकचोदी करते हैं ताकि फिर इंडिया बढ़ के और मना करे कि भैया, और आईसीसी आईसीसी यहाँ से चैंपियन ट्रॉफी निकाल दिया। फिर कहेंगे कि भाई उसका चेयरमैन तो जय शाह था, उसने हमारे साथ दुश्मनी निकाली। विक्टिम कार्ड खेलेंगे साले फिर ये। ऐसे इनका 400 करोड़ का होटल था कोई, आज तक नहीं पता लगा साला कहाँ है वो। उसमें शाहरुख खान के बंगले बुक हो रहे थे, सचिन तेंदुलकर आ रहा था वहां पे। कुछ ही बोलते भाई। और मेरे को लगता है इनका स्टेडियम तैयार नहीं हुआ। इनके ही बंदे बोलते हैं यार, यूट्यूब पे आके चीख चीख के बोलते हैं स्टेडियम तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है। सना खुद बोल ली थी। फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलें। देखिए, हम बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को हमने हर तरह से धमका के देख लिया, डरा के देख लिया। इंडिया ना डरता है, ना जो है किसी की बात मानता है। आई थिंक जो बीसीसीआई बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आईसीसी को, और उसका काफ़ी ग्रिप है उसके ऊपर, आईसीसी के ऊपर। अभी रिसेंटली उनका न्यू चेयरमैन भी अपॉइंट इंडिया से हो गया, जय शाह जो है। इसके अलावा यही चीज़ है कि पाकिस्तान के कुछ पास में फैक्टर्स रहे हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड, तो वो उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और उनकी पॉलिटिक्स भी है, वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है बहुत। सर, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, कई बार उन्होंने वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन मीटिंग करना चाहिए बाकी चैंपियन ट्रॉफी के बोर्ड्स के साथ, लेकिन हर बार जो है उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। अभी देखिए, पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो 5 दिसंबर को गए हुए थे दुबई, ताकि आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह से 1-to-1 मीटिंग की जा सके और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की जा सके। तो मीटिंग को भी जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी के अलावा भी कुछ इश्यूज हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? यही पॉलिटिक्स के इशू हैं कि इंडिया पाकिस्तान में एक्चुअली आके खेलना नहीं चाह रहा। तो इसी वजह से आई थिंक हमने देखा कि मीटिंग्स डिले हो रही हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल बनाना चाह रहे थे पाकिस्तान में, वो किसी कंडीशन में भी आना नहीं चाह रहे थे। तो इस वजह से डिले आई, क्योंकि वो यहाँ तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना था उन्होंने, या फिर चैंपियन ट्रॉफी ओवरऑल ही पाकिस्तान से मूव करवाना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान में आने का तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे थे। तो ये सर सोचिए, अगर टीम इंडिया पाकिस्तान, तुम्हारे पास्ट पे सिक्योरिटी इश्यूज रहे हैं पास्ट में। अभी तुम्हारी श्रीलंका टीम भग गई वहां से,
और अभी तुम्हारे यहीं पे इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कभी तुम्हारे यहाँ पे इस्लामाबाद में पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हो, टैंकर लगा लगा के, वो कंटेनर लगा लगा के, हैं स्नाइपर तैनात करके बंदों को गोलियां मार दे तुम लोग, लाशें बिछी पड़ी है वहां पे, तुम कहते हो सिक्योरिटी के मसले नहीं है, जगह जगह तुम्हारे ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी कल परसों ही तुम्हारे 2-3 मरे। तो ये चूरन किसको बेचते हो बे, किससे झूठ बोलते हो तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए झूठिया से, लालत है तुम पे, लालत। में खेलने के लिए आ जाए तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका लेवल कहां से कहां चले जाएगा, और पाकिस्तान के जो माथे पे एक लेबल लगा हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, हमारा वो रिस्पेक्ट एक बार फिर से बहाल हो जाएगा। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी लास्ट टाइम हमारे पास इंग्लैंड भी आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका है, न्यूजीलैंड भी आ चुका है, तो सिक्योरिटी का ऐसा इशू है नहीं। इंडिया सिर्फ इशू बना रहा है, लेकिन इंडिया को आई थिंक आना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान अभी गया तो इंडियन जो आवाम है वो प्यार करती है, इसी तरह पाकिस्तानी जो है वो भी इंडियन प्लेयर्स को लाइक करते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली आना चाहिए और आके यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सेकंड, इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, इतनी जंगें लड़ी है तुमने इनसे, अपने बच्चों को क्या सिखाते हो तुम लोग हैं? इंडिया में जाके फट जाएंगे, हिंदू काफिर हिंदू बनी है, वो बुतों को पूछते हैं, वो ऐसे करते हैं, कौन सिखाते, किसके खिलाफ सिखाते हो तुम भाई? क्रिश्चियन के खिलाफ सिखाते हो, यहूदियों के खैर तो सिखाते ही हो तुम लोग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिखाते हो, वहां जाके 26/11 करके आए थे, वहां बालाकोट करके आए थे, वहां तुमने पुलवामा करा था, वहां अक्षरधाम करके आए थे, वहां मुंबई ब्लास्ट करके आए, चांदनी चौक ब्लास्ट करके आए थे, 2001 करके आए थे तुम वहां पे। जो यहाँ के टेररिस्ट है, पना क्या वहां के टेररिस्ट, वहां ब्लास्ट हुआ था, वहां के टेररिस्ट को तुमने पाल रखा है। अजमल कसाब तुम्हारे यहाँ का, हाफिज सईद तुम्हारे यहाँ पे, दाऊद इब्राहिम तुम्हारे यहाँ पे, ये मसूद अजहर तुम्हारे यहाँ पे, सबके सबूत हैं, तुम्हारे खुद बंदे एक्सेप्ट करते हैं, खुद बंदे एक्सेप्ट करते हैं। और वो भूतनिया क्या बोला था, सुल्तानपुर के हम डरते नहीं है किसी से, एक गोली पड़ी ना आजमगढ़ का हूं, तुम झुंड में ही बस खाली चीखे मार सकते हो, झुंड में आते हो, अकेला बंदा दिखा पीट पाट के चले जाते हो, जहां एक पड़ा ना तुम्हारे फिर विक्टिम कार्ड खेलते हो, हाय मार दिया, हाय मार दिया, हाय मार दिया। ऐसे ही बांग्लादेश करने वाला देख लेना तुम, ये विक्टिम कार्ड ऐसे प्ले करेंगे ना कि पूरी दुनिया साला इनकी तरफ हो जाएगी एकदम से, ऐसे फिर हम दिखेंगे, हम डिक्टेटर है भाई, हम इन्हें मार रहे हैं। लेकिन अभी दुनिया को ये दिख रहा है दुनिया को, अपनी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया अगर बोलती है तो शट अप कॉल देना जरूरी पड़ेगा। और हाँ, तुम ना इंडियन क्रिकेटर से प्यार करते हो तुम्हारे यहाँ के लोग, लेकिन इंडियन जो पब्लिक है ना, हिंदू काफिर हिंदू बनिया, उनके खिलाफ तुम्हारे दिमागों में जहर भरा पड़ा जाता है। आगे बस मैं, और तुम अपने आप को बड़ा मेहमान नवाज कहते हो ना, तुमने एक साइकिलिस्ट को लूट लिया, एक लड़की आई थी बेचारी, सोशल वर्क करने आई थी, उसका रेप करके 5 दिन तक रेप करके रोड पे फेंक दिया, 2 बंदे आए थे, उनका पासपोर्ट तक छीन लिया पुलिस वाले की वर्दी पहन के। तो तुम बड़े मेहमान नवाज हो, दिखता सबको, पूरी दुनिया में पता है कितने मेहमान, और टैग तुम्हारे माथे पे लगा रहेगा, तुम दोबारा FATF की लिस्ट में घुसने वाले हो, और फिर नाक से तुम्हारे लकीरें खिंचवाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पैसों से कोई सरोकार नहीं है, $20 मिलियन पे तो हमने ICC के साथ हाइब्रिड मॉडल पे डील किया, तो आपको लगता है कि हमें पैसों से कोई सरोकार नहीं है? नहीं, पैसों से सरोकार तो अल्टीमेटली होता ही है सारे ब्रॉडकास्टर्स को। इवन अगर पाकिस्तान इंडिया का ही आप मैच निकाल दे तो ICC को भी मसला होता है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो पैसा तो बैक एंड पे एक बड़ी चीज़ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ रियलिटी। और पाकिस्तानियों को हमेशा ये कहा जाता है कि ये ऐसी कौम है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, खुद को भी बेच सकती है। नहीं, ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। आई थिंक इस दफ़ा पाकिस्तान ने फिर भी थोड़ा सा बेहतर स्टैंड लिया। मोहसिन नकवी ने कोशिश किसी हद तक की कि जिस हद तक वो स्टैंड ले सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है ICC के, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो स्टैंड एज सच नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर। तुमने कोशिश करी, मुजरा करा, कथक करा, वहां पे तुमने नाक से लकीरें खींची, कुछ भी करा, और मुझे सच में मुझे पता क्या लगता है भाई, इनके स्टेडियम तैयार नहीं है, और ये सारा मलबा इंडिया के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, ये इसलिए बकचोदी कर रहे हैं। अभी और इनके बयान आने फालतू के, देख लेना तुम लोग। स्टेडियम इनके सच में तैयार नहीं मेरे को लग रहे हैं, क्योंकि भाई ICC ने डेडलाइन दी थी 15 या 16 दिसंबर तक की, भाई इसको फाइनल करके दिखाओ हमें, लेकिन नहीं, ये कुत्ते की तरह मीडिया पे भोंकते रहते हैं, प्रोमो को लेके भोंकते रहते हैं। मतलब स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो बनाया, उसमें नहीं लिखा होस्ट बाय पाकिस्तान, तो इनकी चीखें निकल रही, इनकी मीडिया की, इनके बंदों की चीखें मार रहे हैं। अबे चूतिया, ICC ने थोड़ी बनाया वो, मतलब मैं बना रहा हूं, मेरी मर्जी ना, मैं किसको रखूं किसको ना रखूं, तो तुम डोर पीटने लग गए 2-2 मिनटों में। अबे तुम पे लालत है रे, लालत। पाकिस्तानी को चाहिए होती है कंट्रोवर्सी, जब तक इनके पिछवाड़ों पे मिर्ची ना लग जाए। सच में इतनी सी बात पे मिर्ची लगती है यार।
हाँ पाकिस्तान को नहीं रखा, दिखाया नहीं बाबर आजम को। अबे औकात क्या है बाबर आजम की, 2 कौड़ी का इंसान। देर तो कर दिया, लेकिन बात उन्होंने मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया। इंडिया को आगे खेलना चाहिए, क्योंकि इंडिया को कोई डर खौफ तो होना नहीं चाहिए हमसे। हमने कोई उनके साथ ज्यादती तो करनी नहीं है, ठीक है। हम उनको सिर्फ एक खेल के लिए बुला रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए कि इसमें कोई इतनी डर खौफ की बात नहीं है। लेकिन इंडिया कहता है हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, हम पाकिस्तान में आके नहीं खेल सकते। देखिए, इंग्लैंड आगे खेल सकता है, ऑस्ट्रेलिया आगे खेल सकता है, तो इंडिया कोई आसमान से तो नहीं उतरा ना, ठीक है। अगर इतनी बड़े बड़े मुल्क के टीम्स आगे खेल सकती हैं तो इंडिया भी खेल सकता है आगे, ठीक है। वो अलग बात है कि उन्होंने अपनी माइंड इस तरह का बनाया पाकिस्तान के बारे में लोगों ने कि यार पाकिस्तान दहशतगर्दों का मुल्क है, ये है वो क्या। हालांकि देखा जाए तो हमारी हॉस्पिटैलिटी दुनिया में नंबर 1 पे आती है इस टाइम पे, ये बात है। फिर भाई मैं एक बात बोलूंगा, तुमने 4 जंगें किसी और से नहीं लड़ी, तुम किसी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनके खिलाफ नफरत नहीं भड़काते। तुम्हारे यहाँ पे जितने मुल्ला मौलाना है ना, पागल के बच्चे, गदवा हिंद, हिंदू काफिर, हिंदू बनिया, वो क्रिश्चियन बनिया, क्रिश्चियन वो नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया को हम गदवा गदवा ऑस्ट्रेलिया नहीं करेंगे, ये नहीं बोलते कभी भी। गदवा हिंद की बात करते हैं। हिंदुओं को खत्म कर देंगे हम, कब्जा करेंगे यहाँ पे। और दिमाग में सोच नहीं रखा, तुम्हारे यहाँ पे 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। अभी मसूद अजहर मिला, तुम्हारे यहाँ पे हाफिज सईद, तुम्हारे यहाँ पे दाऊद इब्राहिम, और तुम्हारे लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको। मक्की तुम्हारे यहाँ पे एक भूतनी का और है, तुम पब्लिक में आके वो चीखे मारते हैं। अलकायदा के टेररिस्ट तुम्हारे अरशद नदीम के साथ जाके वहां पे उसको बधाइयां देते हैं। अलकायदा के टेररिस्ट तुम्हारे आया था ना जाकिर नायक, उसके प्रोग्राम सारे फिक्स करते हैं वो। आगे बात समझ में? तुम्हारे यहाँ पे घूमते हैं तो दिमाग में घुसा नहीं रखा, प्रूफ है हमारे पास कि तुम लोग टेररिस्ट कंट्री हो। और क्या भरोसा, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है वहां पे, भाई इंडिया की पब्लिक भी तो जाएगी डेफिनेट सी बात है। वहां पे 30,000 40,000 की पागल पब्लिक, वहां पे कोई मुल्ला मौलाना साला बोल दे कि हिंदू काफिर, हिंदू बनिया, अल्लाह अकबर करके गर्दनें उड़ा दे, फिर कोई ग्रेनेड फेंक दे ग्राउंड में, क्या भरोसा उसका? तुम उसको कैसे टैकल करोगे? तुमसे इस्लामाबाद टैकल नहीं हुआ, तुमसे सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट टैकल नहीं होता। तुम्हारे आर्मी वाले मारे जाते हैं, तुम्हारे पुलिस वाले ठोक दिए जाते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, फिर कहते हो सेफ है। हॉस्पिटैलिटी, भाई हॉस्पिटैलिटी की पूछो मत। इनके यहाँ पे कोई फॉरनर आता है, साइकिलिस्ट आता है, या फिर कोई सोशल वर्क करने आता है, उसके साथ क्या करते हैं? उसका सामान छीन लेते हैं, रेप कर देते हैं। ऐसे इनके कांड नहीं, हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं। अबे ये चूचू का मुरब्बा किसी और को खिलाना, और सबको पता है कि तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी क्या है, पूरी दुनिया में तुम किस में फेमस हो। सना तुम ये चीजें उठाती क्यों नहीं है भाई? अच्छा क्यों उठाओगे यार, हम है ना इसके लिए, हम हैं, हम उठाएंगे इसको और नंगा करेंगे, तिल्ले तोड़ेंगे इन जैसों के। और इंडिया आसमान से नहीं आया है, ठीक है, पड़ोस से आएगा, आसमान से नहीं आएगा। लेकिन वो लोग ये चीज़ नहीं सोच रहे इस टाइम पे। लेकिन अभी तो सर हम हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए ना, अभी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ। नहीं, इस बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया को आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इतनी डर खौफ की बात है नहीं। अगर पाकिस्तान इंडिया में जाके खेल सकता है, वो भी इतने, आपको पता है उस टाइम कैसा माहौल था, तो इंडिया को भी आना चाहिए। पहली बात तो जो शहबाज शरीफ साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है, ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हमारा दिल खुश हुआ है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के हक़ में इतनी बड़ी बात की है। उन्होंने जो क्रिकेटर्स फैंस हैं उनकी इज़्ज़त रखी है, उनका दिल रखा है, सबसे बड़ी बात। एक जो क्रेज़ था 2000 से पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट का, लोगों को जो हमारे बड़े बताते हैं जिस तरह क्रेज़ था, वो ख़त्म हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो रही थी, कोई टीम आके खेल नहीं थी रही, ब्ला ब्ला। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने ये जो स्टेटमेंट दिया, जो अब जितने भी हम क्रिकेटर बंदे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है कि उसने ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अब वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो बहुत ज़्यादा लोग दोबारा से क्या कहते हैं क्रिकेट की तरफ रुझान बढ़ेगा और पाकिस्तान को नए से नया टैलेंट मिलेगा। और जो शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है, होप्स हो कि वो अब उन पर पूरा उतरे भी सही, क्योंकि जो उनके पुराना रिकॉर्ड है वो इस तरह का है तो नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा है कि हमें पैसों से कोई लेना देना नहीं, और हम $20 मिलियन के लिए खुद ही मान गए हाइब्रिड मॉडल पर। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल पे मान गया बोलो। उनको पैसों से कोई लेना देना, चले खैर है। जैसे एक बंदा जितना एक बहुत ज़्यादा कमा ले, फिर उसको पैसों की तो लालच रहती नहीं। तो लगता है कि इंडिया के पाकिस्तान में खेलने पर मान जाएगा इंडिया? बहरहाल देखिए, अभी 2025 में या 26 में T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान भी यही कह रहे हैं कि हम, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हमारे मैच भी श्रीलंका में करवाए जाएं, फिर जो हम अगर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं वो भी श्रीलंका में कराए जाएं। तो फिलहाल इस पर इंडिया मानेगा तो नहीं, क्योंकि उनके पैसे मर जाएंगे। उन्होंने ICC को चलाना भी, उन्होंने अपने इतने ज़्यादा मतलब IPL इतने पैसे लगाते हैं तो कहीं से कमाएंगे तो लगाएंगे। और इंडिया और पाकिस्तान का वाहिद मैच है जो सबसे ज़्यादा फुटबॉल से भी ज़्यादा स्ट्रीम किया जाता है, मतलब लोग आते हैं देखने से।
तो इस वजह से इंडिया पाकिस्तान का मैच होना तो बहुत लाजमी है। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। उनका वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड पे होता है, अपनी फिर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड पे होगी। हम तो हाइब्रिड ना किसी एक स्टैंड पे नहीं रह सकते। और पहली बात वो उसकी बात करता हूं मैं, इंडिया क्यों आना चाहिए, नहीं आएगा। और कौन सा माहौल यहाँ पे खराब था बताइए जरा। कह रहे यहाँ माहौल खराब था, कौन सा माहौल खराब था? यहाँ पे भाई दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर ना खुले में रोड शो करते हैं, अम्बेसडर जाके सब्जियां खरीदते हैं। तुम्हारी इतना नहीं अम्बेसडर जाके साला फट जाए उसकी गाड़ी के आगे। अम्बेसडरों पे हमला नहीं होता यहाँ पे। रोड पे घूमते हैं, मस्ती मारते हैं अकेले, कोई सिक्योरिटी का डर नहीं, ऑटो में घूमते हैं। तुम्हारी तरह नहीं पहली साला पूरी वही बंद कर दिया इन्होंने भाई साहब, अपनी राजधानी बंद कर दी उठा के। कोई जाता तो पूरी राजधानी बंद हो जाती है इनकी। है मसला यहाँ पे क्या माहौल था? घंटा कोई माहौल नहीं था यहाँ पे, चूतियो। मैं तुम्हारे शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा, बस शहबाज शरीफ तुम्हारा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, तुम्हारे जितने हैं ना सारे भुखलंडे हैं। 2 पैसे मारो, नंगे होके नाचेंगे, कोट उतारेंगे और मुजरा करेंगे। हीरा मंडी के अंदर खड़े होके लिपस्टिक लगा के नाचेंगे, विग लगा के। पैसा फेंको इनके ऊपर, और तुम भी उसी कैटेगरी के हो। पैसा फेंको, देखो सारे पाकिस्तानी कैसे बोलते फिर। हाँ ठीक है इंडिया में होना चाहिए। और तुम्हारी रही बातें यहाँ आने की ना, T20 वर्ल्ड कप में चूम के आओगे, जमीन चाटते हुए आओगे तुम लोग। यहाँ पे चाटते हुए आओगे, कोई हाइब्रिड नहीं होगा, देख लेना। चाटते हुए आओगे तुम लोग। और मैं तो चाहता हूं कि साले हमारे देश में आए भी ना, इसलिए मैं चाहता हूं, और बहुत लोग ऐसे हैं चाहते हैं कि हमारे देश में ये ना आए। हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल पे मैच हो जाए साला, और क्या पैसे नहीं कमाएगा। तुझे पता है आईपीएल की वर्थ कितनी है? आईपीएल की वर्थ $30 बिलियन है। अलग है वो, आईपीएल करवाते। बीसीसीआई की वर्थ कितनी है? 38,000। तुम्हारी कितनी है? 410, 440, 38,000, 440, 410। बेटा तुम्हारे से जरूरी नहीं है हमारा मैच खेलना, हमें कैसे कमाने वो पता है। जो बैठा ना गुजराती है वो खानदानी रईस है, उसको पता है कैसे वो उसको निकालने पैसे, कैसे नहीं वो कमाने हैं। और तुम्हें चाहिए, तुम भीख मांगते हो, तुम्हें नहीं पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उन्हें पता है कैसे पैसे कमाए जाते हैं, अच्छे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तुम भिखारी हो, बात पे पलट जाते हो 2-2 मिनटों में। के लिए मान गया ना, फिर अब ये शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी? ये सोचा पहले ही उन्होंने, ये हाइब्रिड मारने से पहले ही इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी ना, इसी वजह से इतना डिले किया गया था। उन्होंने कहा जी आपका कजाफी स्टेडियम तैयार नहीं है, आपका वो कराची स्टेडियम तैयार नहीं है। तो वो सही कह रहे हैं, कब तैयार है? ना ही हमने जो अभी तक शेड्यूल अनाउंस किया है। मैम आप कजाफी स्टेडियम खुद गई हैं? मैं देख कर आई हूँ, वहाँ पे रास्ते सारे बंद है ना, मेन रोड उनका नहीं बना हुआ, अंदर जाने नहीं दिया गया। और खुद उन्होंने बोला कि भी हमारे स्टेडियम इतने तैयार नहीं है। नहीं, काम तो बड़े जोशो खरोश से लगा हुआ है। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी इनकम्प्लीट है। अभी तो टाइम भी तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी को, जरूरी तो नहीं पहला मैच ही कजाफी में हो जाएगा। और भी तो ग्राउंड है, पिंडी भी है, कराची भी है, मतलब क्रिकेट पाकिस्तान में हो सकती है। ये बात नहीं है कि आप कोई बहाना बनाया जाए तो वो अलग बात है। लेकिन आप चाहते हैं टीम इंडिया पाकिस्तान आके खेले? जारी बात है, आप नहीं चाहती? मैं चाहती हूँ। ये आप हर चीज बार बार मुझ पे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आप कवरेज कर रही हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा आप उधर जाके कवरेज करेंगे। आप होगी खत्म। तुम्हारे स्टेडियमों के हालत क्या है? बाथरूम वहां पे नहीं है, इंटरनेट वहां नहीं आता, पानी धोने के लिए पानी वहां नहीं आता। बांग्लादेश में ना बंगाली हैं, नंगे पुंगे गए थे ना, धोने के लिए पानी था, नेटवर्क वहां नहीं था, बाथरूम वहां नहीं बनने पड़े थे। और तुम बाथरूम बोलते इंडिया में, वॉशरूम नहीं है। जाएंगे तुम्हारे स्टेडियम में वॉशरूम नहीं है। क्रिकेट हो सकती है, तुम्हारी हो सकती है, तुम क्योंकि हक के आप तो धोते नहीं हो, तुम पता नहीं पिछवाड़ा अभी धोते हो कि नहीं धोते, वी डोंट नो। और तुम्हारे लिए इजी है वो चीजें, तो औरों के लिए इजी नहीं है ना भाई। और ये शोशा जो छोड़ा गया ना, तुम्हारे स्टेडियम तैयार नहीं है, ये खुद सना ने भी बोल दिया। कितने सारे तुम्हारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भाई स्टेडियम तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एक डेडलाइन होती है कि भैया इस टाइम तक तैयार होने चाहिए, तब ये चीज होगी। बहुत सारी चीजें होती है, प्रोसेस होती है, लाइटिंग होती है, सिटिंग होती है, पिचेस होती हैं, ग्रास होती है। तुम क्रिकेटर और नील बेटे सन्नाटा करे एज अ क्रिकेटर फैन, एज अ क्रिकेटर फैन। अब क्रिकेटर फैन होता ट्रूथ तो तेरे को पता होता। हालांकि मैं इतना देखता नहीं हूं, मतलब मैं देखता ही नहीं हूं। जब से सचिन रिटायर हुए, सचिन धोनी, तब से मैं देखता ही नहीं हूं क्रिकेट। पहले देखता था, मैं देखता ही नहीं हूं क्रिकेट, लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज रखता हूं। समझ में आ गई बात? बाकी आप सबको क्या लगता है कि भाई शहबाज शरीफ का ये बयान किस लिए आया है? क्या सच में इनके स्टेडियम तैयार नहीं है, या फिर और पैसे भीख मांगने के चक्कर में ये लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।